राजा जनक जी सोए हुए थे और सो करके ही एक स्वप्न देखे थे। स्वप्न देखे, स्वप्न में क्या स्वप्न देखते हैं? राजा जनक जी ने सोने में स्वप्न देखे कि मैं एक भिखार हूं और मैं भीख मांग करके खाता हूं। और एक दिन ऐसा हुआ, अन्न न मिला, अन्न के भोजन के बिना वो व्याकुल हो गए और भोजन के पीछे दौड़ते फिरते रहे। इधर उधर भटकते भटकते उनके नजर में आया एक संतों का एक संगठन था, सत्संग था। वहां पर 10-5 लोग संत थे। वह लोग अपना भंडारा बना चुके थे और भंडारा पा चुके थे और उस दिन का उनका भंडारा था, वो खिचड़ी बनाए थे। उस समय राजा जनक स्वप्न देख रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ, मैं भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मुझे भूख लगी है, अन्न न मिला, उसके लिए वो भागते फिरते दौड़ते इधर उधर। उनको नजर में आया एक संत लोग भंडारा चिताए थे, तो उनके पास पहुंचे, कहे हे महात्मा जी, आप लोग मुझे भोजन दीजिए। संतों ने कहा भोजन तो सब लोग पा चुके, भोजन नहीं है। वो कहे मैं भूखों मर रहा हूं, मुझे कुछ भी खिलाइए। संतों ने कहा कि कुछ तो है नहीं खाने के लिए, जो भी प्रसाद बनाए थे खिचड़ी वो सब खा चुके हैं। राजा जनक ने कहा कुछ भी हो, उस पात्र में बचा हो, झूठा हो, कुछ भी हो, कुछ तो मुझे दो, मुझे जियाना है, भूख लगी है। संतों ने एक संत विचार किया कि भाई वो भूख से पीड़ित है। उन्होंने ले करके उस पात्र में से कुछ खिचड़ी और उसमें से जो भी खुरुच मुरुच करके निकाला, एक पत्तल पर राजा जनक को दिया, पा लीजिए। वो पाने के लिए पत्तल लेकर के वो पानी देखे कहाँ पानी है, जल कहाँ मिलेगा। एक मशीन था, उसके पास पहुंचते हैं। उस मशीन का एक नाला बना था पानी बहाने के लिए, पटरे बिछे थे। सोचे कि मैं यही अच्छा जगह पाया, यहीं पर मैं भोजन कर लूं। वहां भोजन करने के लिए जो ही तैयार हुई, बैठे। अकस्मात उस समय, क्या ये प्रभु की लीला है, वहां पर 2 भैंसे उनके पीछे बाजना शुरू किए। वो बाजते बाजते धक्का लगा, वो खिचड़ी नाले में चले गई। राजा जनक जब नाला में चल गई तो राजा जनक का नींद टूट गया, सपना से मुक्त हो गई। सपने से मुक्त होने के बाद राजा जनक अपने पेट पर बैठ करके विचार करने लगे, सोचने लगे, हो भाग्य मेरी कि मैं राजा था और सपने में मैं भिखार हो गया, मेरी ये दुर्दशा। तो विचार करने लगे मन में कि क्या ये सत्य है, सपना मेरा सत्य है, या कि मैं राजा हूं, क्या सत्य है, यह सत्य है वह सत्य है। ये विचार बनाए तो दोनों का निष्कर्ष अपने आप नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा इस विद्वानों से सामने मैं पेश करूंगा, ये क्या सवाल है, इसका उत्तर क्या मिलेगा। तो राजा जनक ने अपने क्षेत्र में जितना विद्वान रहे क्रमशः एक एक करके बुलवाए और सबसे प्रश्न पेश किए। यही पेश करते थे, यह सत्य है वह सत्य है। राजा सभी विद्वानों ने समझ नहीं पाया इनकी प्रश्न, क्या कह रहे हैं, यह सत्य कि वह सत्य, लोग समझ नहीं पाए। तो क्रमशः राजा जनक जी ने सबको जेल में डालते गए। इसी तरह से जितना विद्वान को बुलवाए, कोई उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, सबको जेल में डाल दिया। उस वक्त उस समय अष्टवक्र भी थे, उनके पिताजी को भी राजा जनक बंद कर रखे थे। अष्टवक्र अपनी मां के पेट में थे। जब अष्टवक्र पैदा हुए, उनका पिता जेल में है,
अष्टवक्र उस समय में जब 2 साल के 3 साल के सियाने हो गए, अष्टवक्र उनका आठ तरह से उनकी शरीर टेढ़े मेढ़े थे, चलने में भी परेशानी थी। वह लड़कों में बच्चों में जा करके खेलते थे, तो बच्चों ने खेलते खेलते उनको चिढ़ाते थे। 8 गांव उनकी शरीर टेढ़ी थी। एक दिन उसी में लड़का बोल दिया, ये अधिका कहाँ से आ गया हम लोग के साथ में खेलने के लिए। अष्टवक्र उस पर नाराज हो गई, ये मुझे अधिका कह दिया। तो जा करके अपनी माता से पेश के, हे माता, आज मेरा एक प्रश्न है। लोग मेरे साथ के जो भी है, मेरे मित्र दोस्त लोग कह रहे हैं अधिका हो कहाँ से आ गया, क्या मेरे पिता नहीं है? माता ने कही, अरे राम हो राम, कौन इनको ऐसा भड़का दिया, आग लगा दिया? सोची बिचारी। अष्टवक्र कहे, कुछ नहीं माता जी, मुझे ये बताओ कि मेरे पिता हैं या नहीं हैं, कहाँ पर हैं तो कहाँ पर हैं? माता कही, बहुत ही टेढ़ा सवाल हो गया है, छोटा सा बच्चा मेरा, ये जानबूझ क्या करेगा? अष्टवक्र रहे, माता मुझे भेद बताओ, मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न जल नहीं खाऊंगा जब तक तुम उत्तर उसका पता नहीं पिताजी का बता दोगी। उस समय माता मजबूर होकर के कहना पड़ा कि पोत काम करो कि राजा जनक जी वह आपके पुत्र को, आपके पिता को पुत्र जी वह जेल में डाल दिए हैं। कहें क्यों? तो कही माता जी ने, उनका एक सवाल था, वह सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए वो जेल में डाले। तो अष्टवक्र को बड़ा तकलीफ हुआ। अष्टवक्र कहे, हे माता जी, मैं जा करके मैं वहां पर राजा जनक से पेश करूंगा कि आपका कौन सा ऐसा सवाल है कि वो हमारे पिता को आप जेल में डाल रखे हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, इसका उत्तर मैं उनको दूंगा, उनका क्या सवाल है, उनका क्या प्रश्न है। अष्टवक्र नाराज होकर के जनकपुर का रास्ता पकड़ लिए और रास्ता पकड़ कर रोड से जा रहे थे, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते, क्योंकि शरीर तो 8 गांव टेढ़ी थी, वह लुढ़कते लुढ़कते चल रहे थे। और उधर से राजा जनक की रथ आ रही थी, कई सभा में जा रहे थे। उनका जो करिंदे थे, सिपाही थे, उन्होंने कहा, हे बच्चे, ये रास्ता खाली कर दो। वो अष्टवक्र कहे, क्यों? कहे, राजा जनक की रथ आ रही है, एक साइड हो जाओ। अष्टवक्र ने क्रोध से कहे, जाओ राजा जनक को कह दो, उस पागल को कह दो कि अष्टवक्र आ रहे, उनकी रास्ता खाली कर दो। उनके सिपाहियों ने जाकर के राजा जनक से कहा, एक छोटा सा बच्चा 8 गांव उसकी शरीर टेढ़ी है और वो ऐसा जवाब दे रहा है, कह रहा पागल को कह दो मेरा रास्ता खाली कर दें। तो राजा जनक कहे कि कौन ऐसा पैदा हो गया कि ऐसा शब्द का प्रयोग किया। उस समय राजा जनक रथ से नीचे उतरे और आकर के राजा मिले इनसे, अष्टवक्र से। अष्टवक्र पूछे, आप कौन हैं? तो राजा जनक ने कहे, मेरा नाम राजा जनक है। कहे, तुम्हारा ही नाम राजा जनक है? कहना, मेरा ही नाम है। कहना, तुम्हारा कौन सा सवाल ऐसा है कि मेरे पिता को तुम जेल में रखे हो? राजा जनक कहे कि हमारे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे? कहना, मैं देने के लिए मैं आया हूं, आप बोलो, प्रश्न बोलो। राजा जनक कहे, मैं ऐसा आपके श्रीमुखों से मैं ऐसा शब्द नहीं सुनना चाहता उत्तर। हम अपने यहाँ मंच लगाएंगे, हमारे मंच लगने के बाद राजों का सभा जुटेगी, राजा का सभा रहेगी वहां पर। उस सभा के बीच में मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मैं सुनूंगा। तो अष्टवक्र कहे, चलिए मैं चल रहा हूं जनकपुर में।
उसमें राजा जनक रथ वापस किए और आकर के अपने भवन पर वो एक मंच बनवाए और राजाओं को सबको सूचना दी, बुलवा ली। राजा का सभा जुट गई, अष्टभक्त पहुंच गए, लुढ़कते लुढ़कते वो अभी गए और सभा में पहुंच गए। सभा में जाने के बाद मंच तो ऊंचा था, अष्टभक्त 8 तरफ से टेढ़े थे, वो मंच पर अपने आप चढ़ नहीं सकते। लोग देख करके उनका मजाक करने लगे, हंसने लगे। तो लोगों ने विचार किया जब नहीं चढ़ रहे तो इनको धक्का मार के चढ़ा दिया गया। लोगों ने धक्का मार के चढ़ा दिए मंच पर। मंच पर जाकर के जब अष्टभक्त विराजमान हो गए, जब वो विराजमान हुए, राजा जनक अपना सवाल पेश करो। राजा जनक जी कहे, मेरा सवाल यही है कि वह सत्य है कि यह सत्य है? कहना वह और यह आपका यही प्रश्न है? कहना मेरा यही प्रश्न है, क्या सत्य है? तो अष्टभक्त विद्वानों थे, विद्वानों में विद्वान थे। अष्टभक्त समझ गए इनकी बात। अष्टभक्त बोले, राजा जनक जी, आप रात को सोने में स्वप्न में देखा था कि मैं भिखार हूं और भिक्षा मांग करके खाता हूं, और एक भूख से मरते मरते एक संत सभा थी, उसमें जाकर के आपने खिचड़ी पाया और खिचड़ी लेकर के भोजन करने के लिए पटरे पर बैठा मशीन पर। वहां 2 भैंसों ने आपस में टक्कर लगाया और आपका खिचड़ी नाले में चली गई। आप यही स्वप्न देखा था। राजा जनक कहे कि हे भगवान, ये तो मैंने बात किसी से कहा नहीं, ये तो मैं ही जानता हूं, लेकिन अष्टभक्त तो इसका पता कैसे इनको चल गया? तो अष्टभक्त कहे यही आपका सवाल था। तो अष्टभक्त को पता लग गया कि स्वप्न देखे थे, स्वप्न में भिखार हैं, भिक्षा मांग खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी नाले में चली गई। अब ये विचार किए कि क्या मैं राजा हूं या भिखार हूं? आपका ही प्रश्न है। राजा जनक हाथ जोड़ करके अष्टभक्त कहे कि मेरा यही प्रश्न है कि वह सत्य है या सत्य है? वह माने स्वप्न मेरा सत्य है या मेरा हम राजा हैं ये सत्य? अष्टभक्त ने कहा कि अपने जगह पर तो है, तो दोनों सत्य है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न वह सत्य है न यह सत्य है। दोनों सत्य नहीं है, दोनों असत्य है। सपना भी असत्य है और तुम आज राजा हो तो कल नहीं रहोगे, ये भी असत्य है। उसमें अष्टभक्त उनको प्रश्नों का उत्तर दिए और देने के बाद राजा हाथ जोड़ लीजिए, जोड़कर कहे अष्टभक्त से, महाराज हमारी गलती है, मैं गलती को स्वीकार करता हूँ और मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला। और उस समय कहे मैं तो आज जितने लोग विद्वान जेल में उनको सब बाहर कर दो। उस समय राजा जनक ने अपने सिपाहियों से कहा सबको बाहर कर दो। उस समय सब लोग बाहर हुए। अष्टभक्त ने सबका उत्तर दे करके सबके बंदी जनों को छुड़वा दिए। कहा गया है कि हर युग में जब भी पूजा हुआ है तो गुण का पूजा हुआ है, विद्वता का पूजा हुआ है, ज्ञान का पूजा हुआ है, इस हाड़ मांस शरीर का पूजा नहीं हुआ है। तो आप लोग हमेशा ज्ञान की पूजा होती है। तो कोई व्यक्ति हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके ज्ञान से मतलब होता है। से संतों ने कहा है कि जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हर लोग म्यान खरीदे जाते हैं या तलवार खरीदे जाते हैं,
लोग मार्केट में तलवार खरीदने जाते हैं, तलवार जो होता है म्यान के अंदर होता है, कवर होता है, तो कवर की दाम नहीं होती है, वो तलवार की दाम होती है। इसलिए शरीर क्या है? कवर है, इसके अंदर जो ज्ञान है उसकी कीमत है।